वेलकम बैक टू कॉलेज इंसाइडर गाइस। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम बीआईटी सिंदरी का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, क्राउड, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और बहुत सारी चीजें, और कोल माइन इससे रिलेटेड भी चीजें पता करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश। तो आकाश, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे देना और आप कहाँ से हो, अभी आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में बता देना तो ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। Hi everyone, my name is Akash Nath and I have recently completed my BTech in Chemical Engineering from DIT Sindri. During my college days, I actively involved in video editing, content creation and student activities. And current, currently I am waiting for my joining letter. उसके साथ चलते हैं। सबसे पहला सवाल होगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, क्या जेई की रैंक वहाँ भी एक्सेप्टेबल होती है, और इसके अलावा क्या आउटसाइड झारखंड से आउटसाइड स्टूडेंट के लिए अलाउड होता है या फिर नॉट अलाउड होता है? जैसा कि आपको पता है कि BIT सिंधी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये कॉलेज ओनली मतलब जो लोकल रेसिडेंट है झारखंड के उनके लिए ही है। ठीक है, तो मतलब अगर आप आउटसाइडर हो तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर एडमिशन लेना। अगर आप लोकल रेसिडेंट हो यहाँ के तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या होता है, जेई मेंस का रैंक रिक्वायरमेंट होता है सबसे पहले। उसके बाद इसकी अलग काउंसलिंग होती है जो कि जेसी ईसीईबी काउंसलिंग नाम से होती है। ठीक है, जो कि अभी आपका चल रहा होगा। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग अब भर सकते हो अगर लोकल रेसिडेंट हो तो। ठीक है, और यहीं से आपको सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉट होने के बाद आप सारे कॉलेज में जितने भी कॉलेजेस आते हैं जेसीसीबी के अंडर, आप वहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो और एडमिशन हो गया। उसके अंदर और कौन कौन से कॉलेज जाते हैं जो अच्छे वाले कॉलेजेस हैं, और जो आपका कॉलेज है उसमें कट ऑफ क्या जाता है ब्रांच वाइज, अगर आपको कट ऑफ पता हो तो? जैसे मैं अगर एज अ जनरल कटअप बताऊं तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में 11 ब्रांचेस है। ठीक है, पहले 10 हुआ करते थे, अभी एक साइबर सिक्योरिटी ऐड हुआ है तो 11 हो गए हैं। ठीक है, तो मैं सारे ब्रांचेस के नाम पहले बता देता हूँ। सबसे सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, दूसरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तीसरा ईसी, चौथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ आपका मैकेनिकल, सिक्स आपका हो गया ये मेटलर्जी, माइनिंग, फिर आपका सिविल, फिर केमिकल, फिर प्रोडक्शन। तो इतने ब्रांचेज हैं। तो मतलब जो आपका, अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए बीआईटी सिंदरी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो 88 प्लस परसेंटाइल आपका अगर है एज अ जनरल तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। हमारे टाइम पे और कम में हो जाता था एडमिशन, बट अभी एक 88 परसेंटाइल अगर आपका है या उससे प्लस तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा एज अ जनरल कैंडिडेट। और अगर आपको सीएससी चाहिए तो 96 परसेंटाइल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट में चलेंगे कि क्या एवरेज क्या प्लेसमेंट रहती है, उसके अलावा मीडियन क्या प्लेसमेंट रहती है, और अगर हाईएस्ट गया है तो किस ब्रांच से गया है और कितना गया है, और अगर आपको इसके अलावा भी अगर ब्रांच वाइज कुछ डेटा पता हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट के बारे में। तो जो ये कॉलेज है हमारा बीआईटी सिंदरी, बेसिकली ये कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए फेमस है। ठीक है, तो जो भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीएस आईटी ईसी जो ये आईटी ब्रांचेस है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जो कि मेरा जनरल रिव्यू है। बाकी जो कोर ब्रांचेस, वहाँ प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका माइनिंग में जाता है। आपको पता है झारखंड किस चीज़ के लिए फेमस है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत अच्छे पैकेज जाते हैं, 16 LPA तक जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट। और आरओआई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 16 LPA आपका, जैसे कि कॉलेज की फी आपका अप्रॉक्स 2,80,000 में आपका 4 साल का बीटेक कंप्लीट हो जाता है, सारा चीज़ इंक्लूड करके। मेस फी वगैरह भी अगर आप इंक्लूड कर लोगे 3 लाख में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और मीडियम पैकेजेस आपका होता है ये 4 लाख टू 6 लाख। ओके, एंड हाईएस्ट तो मैंने बता दिया माइनिंग का ही होता है, और बाकी ब्रांचेस में भी आपका हाईएस्ट 12 LPA तक जाता है। और सबसे अच्छा प्लेसमेंट कौन से ब्रांचेस में होते हैं यहाँ पे, एक मैकेनिकल हो गया, देन इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, और उसके बाद केमिकल आते हैं। ठीक है, इन पांच जो ब्रांचेस हैं इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद मैंने सुन रखा है कि आपके कॉलेज के आसपास भी बहुत सारे कोल माइंस है, तो क्या वो भी हायर करने आते हैं? इसके अलावा क्या और कोई कंपनीज जो बाहर से आती है कोर ब्रांचेस में हायरिंग के लिए आती है? और इसके अलावा एक और सवाल होगा, सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, जो सीएससी और आईटीज की ब्रांच है उसमें क्या कंपनियां आती है या फिर उसका थोड़ा लो पैकेज जाता है बहुत? नहीं नहीं, कंपनियां यहाँ पे आती है। ठीक है, लो पैकेजेस की बात नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ तो मेरे बैच में डेलॉयट आई हुई थी, हिताची आई हुई थी। ठीक है, तो ये सब कंपनीज आपके 7.5 LPA का पैकेजेस देती है, 7.5 to 8 LPA का। तो ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही 1 या 2 LPA का लगता है। कंपनी जो भी आती है तो अच्छा पैकेजेस देती है, बट हाँ ये है कि यहाँ पर कंपनी थोड़ी कम विजिट करती है, मतलब आईटी ब्रांचेस की, लेकिन जो भी विजिट करती है आपको अच्छा पैकेजेस देती है। ठीक है, और जो आपने पूछा कि वहाँ पर लोकल माइनिंग कंपनीज है क्या वो आके हायर करती है, तो मतलब लोकल वाले तो मतलब आते हैं, कुछ कुछ ही आते हैं, मतलब ज्यादातर नहीं आते हैं। जो भी आते हैं अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, पीएसयूज वगैरह भी वहाँ पे कोई कंपनीज आती है कोर ब्रांचेस वगैरह में? नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी पीएसयू यहाँ पर नहीं आती है। तो गेट गेट के थ्रू जाना पड़ता होगा, राइट? हाँ, आपको गेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा मतलब। और जैसे गेट का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे बीआईटी सिंदरी से, तो बीआईटी सिंदरी से मतलब गेट में बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स आए हुए हैं।
मेटलर्जी ब्रांच में देख सकते हो, केमिकल ब्रांच में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल में, मतलब हर ब्रांचेस में आपको बहुत ज्यादा रैंकर्स मिल जाएंगे हर साल आपका। इस साल भी अच्छे अच्छे रैंक लेकर आए हैं मतलब। इंटर्नशिप में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कोई ईयर में कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, जैसे सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करना कंपलसरी ऐसा कुछ है, या थर्ड ईयर के बाद? और इसके अलावा इंटर्नशिप को लेकर एक और सवाल है कि कॉलेज की तरफ से कितना सपोर्ट सिस्टम मिलता है, या सीनियर की तरफ से कितना सपोर्ट सिस्टम मिलता है इंटर्नशिप को लेकर? तो चलिए, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है, मैं से स्टेप बाय स्टेप देता हूँ आंसर। तो हाँ। सबसे पहला होता है कि आपने पूछा कि क्या इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है सेकंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद। तो हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप मैंडेटरी रहती है, ठीक है। या तो आप एक इंटर्नशिप कर लें या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, वो मैंडेटरी रहता है सेकंड ईयर में। अभी करिकुलम थोड़ा चेंज हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो शायद फर्स्ट ईयर में भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिए हैं कि आप एक वोकेशनल ट्रेनिंग आपको करना ही पड़ेगा। और उस पर मतलब आपका एक ग्रेड पॉइंट लगा दिया गया है कि एक 1 ग्रेड या 2 ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा। मेरे टाइम पे क्या था कि सेकंड ईयर से करना था, तो मैं सेकंड ईयर से मैं ये समर इंटर्नशिप नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग मैंने किया था CSIR सिम्फर से, ठीक है, जो कि धनबाद में है। और थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, ओके। तो जो भी और जैसे आपने बोला सपोर्ट, तो सपोर्ट यहाँ पर सबका रहता है, प्रोफेसर्स का भी रहता है, ठीक है, आपका सीनियर्स का भी रहता है। जैसे प्रोफेसर्स कैसे हेल्प करते हैं, मान के चलिए कि कोर इंजीनियरिंग में हो आप या फिर किसी में भी आपको इंटर्नशिप चाहिए, मान के चलिए आप जैसे यहाँ पर है, तो बहुत लोगों का होता है कि हाँ मुझे IITs में इंटर्नशिप करना है या NITs में इंटर्नशिप करना है, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं तो उनका कनेक्शन होता है वहाँ पर, वहाँ के प्रोफेसर से, तो वो प्रोफेसर से हेल्प मांगते हैं कि सर मेरे को रिसर्च इंटर्नशिप करना है, तो वो रेफरल दे देते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हें ये मतलब जो भी रेज्यूमे हो गया, कवर लेटर वगैरह लिख के मेरे को दो, मैं मेल करवा देता हूँ, फिर वहां से उन्हें रिसर्च इंटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। दूसरा, मान के चलिए कोई सीनियर्स अगर कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रेफरल के थ्रू इंटर्नशिप मिल जाती है। और सीनियर्स के थ्रू गाइडेंस भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिली जो मैं पहले सीख गया, ठीक है। सीनियर्स ने गलती की थी, उन्होंने हमें बताया कि ये चीज तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। तो सीनियर कितने हेल्पफुल होते हैं? और वहाँ पे मैंने सुन रखा है कि सीनियर वगैरह थोड़ा रैगिंग का सीन है वहाँ पे, तो कितना रैगिंग का सीन है? और ये टाइगर रोड और ये मुर्गा रोड का क्या सीन है? और पिछले साल जो नेशनल न्यूज़ बन गई थी कुछ रैगिंग को लेके, उस पर क्या रिमार्क है आपका? तो सबसे पहले जो नेशनल न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे को उतना कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप पे था, ठीक है। मैं इंटर्नशिप पीरियड चल रहा था, तो मैं अपने वहाँ पर मैं इंटर्नशिप में था, ठीक है, आउट ऑफ द स्टेट था, गुजरात में मैं था। तो मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि वो रैगिंग कल्चर, जो हाँ वो मानता हूँ कि पहले था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जो भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद फिर उन्हें प्लेसमेंट से डिबार्ट कर दिया जाता है, कि उन्हें प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं दिया जाएगा अगर वो पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, उन पे पेनल्टी भी लगाई जाती है, 50,000 के आसपास उन पे फाइन भी मारा जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, आप जाके चेक कर सकते हो कि एक्शन लिया गया है उन लोगों पे, ठीक है, जो जो इन्वॉल्व थे लास्ट ईयर। जो न्यूज में आया था, तो उसमें जो भी इन्वॉल्व थे, तो उन्हें एक्शन लिया गया है उन पे, ठीक है। और जितना मेरे को पता है। और बाकी जो रैगिंग कल्चर है अभी के टाइम पे, एकदम ना के बराबर है, ठीक है। मतलब मैं बताऊं तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया था, तो हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि सीनियर है, डर लगता था, बट धीरे धीरे उनके साथ जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो एक फ्रेंडशिप की तरह हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है। मतलब मैं जैसे अपने दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ ना, वैसे मैं सीनियर्स के साथ भी मजाक करता हूँ, ठीक है। और अभी भी मैं करता हूँ, जैसे वो पास आउट हो गए हैं, तो कभी उनसे कॉल पे बात करना हुआ, तो होता है ना कि जो फनी इंटरेक्शन हम लोगों के बीच होता है, वो सीनियर के साथ भी चलता है। ओके। और जो हाँ, सो हाँ, टाइगर रोड और या मुर्गा रोड का आपने बात किया था, ये मैं बता रहा हूँ। तो पहले ये हुआ करता था कि हाँ टाइगर रोड है, वहाँ पे सीनियर्स के ज्यादा हॉस्टल थे। तो मतलब वहां था कि वहां से अगर जूनियर्स पार हो रहा है, तो हर टाइम पे नहीं ना होता था कि कोई वहां पर नजर रखे, पहले के टाइम पे, ठीक है। अभी तो क्या है कि बहुत सारे गार्ड्स वगैरह हो गए हैं, सारे गार्ड्स आपके हर रोड पे रहते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारे जूनियर्स सारे रोड यूज करते हैं अभी। लेकिन पहले क्या था कि सीनियर का हॉस्टल है, तो जूनियर पार हो रहा है, तो कोई सीनियर कुछ बोल दिया उन्हें, ठीक है, या फिर ये सब होता था पहले के टाइम पे, अब नहीं है ऐसा। और मुर्गा रोड क्या है कि वहां पर मुर्गा रोड के साइड से आपको गर्ल्स हॉस्टल पड़ता है, ठीक है। तो अगर जूनियर्स उस रोड को यूज नहीं करेंगे, तो वो रोड पूरा सुनसान हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स सिर्फ अकेले वहां से आना जाना करती है, तो ये रीजन भी था कि पहले जूनियर्स को उस रोड से भेजा जाता था, ताकि वो रोड सुनसान ना पड़े। जैसे आपको पता है हमारे कैंपस बहुत बड़ा है, 450 एकर्स का है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है, और हमारे हॉस्टल बहुत दूर दूर बने हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं अपना हॉस्टल बता रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में था, मेरा हॉस्टल से बीच में है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड भी पूरा जंगल, राइट साइड भी जंगल, ठीक है, और बस एक रोड बना हुआ है। रात को कभी ये स्नेक्स आ गए हैं, तो CR वगैरह आ जाते थे, ठीक है। तो मतलब हॉस्टल से हम लोग देखते थे ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा था, बट अब ऐसा नहीं है, सारे रोड सबको यूज करते हैं, अब उन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं फेस्ट की तरफ चलूंगा। तो फेस्ट में बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में टेक्निकल कल्चरल टेस्ट होते हैं, और कितने स्केल्स पे होते हैं, और कौन कौन से सिंगर आते हैं, लोकल सिंगर आते हैं या फिर कोई कहीं बाहर से लोग आते हैं? हाँ, बस इसी चीज में मैं एक बोलना चाहूंगा, हमारे कॉलेज का बस यही एक डिमेरिट है कि हमारे यहाँ पर फेस्ट नहीं होता, ना तो कोई बड़े लेवल पे होता है, मतलब ना तो एक रीजनल लेवल पे भी उतना बड़ा नहीं होता, बट कॉलेज लेवल पे होता है ठीक ठाक। जो कॉलेज की मतलब जो होते हैं वो लोग मतलब जो कॉलेज के क्लब्स वगैरह होते हैं, वही लोग फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, फेस्ट वगैरह देखना है, तो ये चीज यहाँ नहीं होती, ये सोच के आपको आना होगा। बाकी टेक्निकल इवेंट्स पे अगर हम लोग जाएं, तो कुछ कुछ क्लब्स हैं, ठीक है, जिसमें एक क्लब में मैं भी हूँ, ठीक है, HNCC में मैं भी था।
ठीक है, अभी बोर्ड मेंबर बन गया हूँ, तो हम लोग क्या है कि हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब अदर स्टेट के जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और मतलब होता है ना कि जो भी फैसिलिटी होती है ऑल इंडिया लेवल पे जो हम लोग हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उनको मतलब हम लोग एकोमोडेशन देते हैं, फूडिंग देते हैं, रिम्बर्समेंट तक देते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं, और अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और जजेस वगैरह हमारे कॉलेज के नहीं होते, हम लोग बाहर बाहर से बुलाते हैं दूसरे कॉलेज से भी, ठीक है। तो हैकाथॉन बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टेक्निकल इवेंट्स होते हैं। कल्चरल में थोड़ा सा मतलब लैग करता है, तो इस चीज में तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसके हम्म। अलावा और कौन कौन से क्लब है? आप टेक्निकल क्लब की बात कर रहे थे, इसके अलावा कौन से कल्चरल क्लब है? लाइक डांस के लिए, म्यूजिक के लिए कोई क्लब है क्या वहाँ? हाँ, जैसे डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, इन सब चीजों के लिए एक क्लब है, आर्ट्स क्लब हो गया, ठीक है। फिर टेक्निकल क्लब्स के लिए जैसे कि मैंने बोला, एक जिसमें मैं था, एचएनसीसी हो गया, ठीक है, आईआईसी हो गया, और भी है, ठीक है। फिर कुछ कुछ हो गए, मॉडल क्लब हो गए, और आईएसटी, ये सब क्लब्स में, क्लब बहुत सारे हैं। और ब्रांच, हर ब्रांच की एक सोसाइटी है, ब्रांच सोसाइटी, जो क्या करवाता है, जो ब्रांच से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेमिनार हो गया, वेबिनार करवाएं, वो सिर्फ ब्रांच स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा ब्रांच है केमिकल, ठीक है, तो हमारी जो केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी है, तो हम लोग जो भी सेमिनार करवाएंगे, तो हम लोग ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को बुलाएंगे जो हमारे केमिकल से रिलेटेड होंगे, ठीक है, या तो हमारे केमिकल के अलुमनाई हो सकते हैं, या फिर दूसरे कॉलेज के जो भी प्रोफेसर, या फिर जो कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो केमिकल से रिलेटेड है, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, सेमिनार्स वगैरह और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इससे बच्चों को पता चले कि केमिकल इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ पर स्कोप है, क्या क्या चीज़ें आगे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आगे आप क्या पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आते हैं स्पीकर्स, वो ऐसा मतलब करते हैं। तो हर ब्रांच का अलग है, मैकेनिकल वाले अपने करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले अपना करवाते हैं। तो ऐसा चलता है, मतलब कि सोसाइटी ब्रांच के लिए हो गया, और जो क्लब्स हो गए वो पूरे ओवरऑल कॉलेज के लिए देखते हैं। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आपने बताया 2,80,000 है और गर्ल्स का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फी है। तो हाँ। बात करें मेस फी कितना है और हॉस्टल फी कितना है, और क्या एस टी एस सी जो कास्ट कैटेगरी होती है उसके लिए कुछ ऑब्सेशन है वहाँ पे कॉलेज की तरफ से? ओके, मैं सारी फी बताता हूँ। एज अ मैं जनरल फी पहले बताता हूँ। जो हम हमारा जो कॉलेज का फी होता है, ठीक है, वो होता है आपका अप्रोक्स 8,000 होता है, ठीक है। और फिर उसमें कुछ एक और फी होता है, कुछ कॉलेज फी हो गया 8,000, एक और फी होता है, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मतलब 6,000 के आसपास होता है, ठीक है। तो ऐसे मिला के अप्रोक्स मतलब जो जनरल फी हो गया आपका 18,000 आपका ईयरली होता है, ठीक है। फिर आपका 10,000 पर ईयर, मतलब आपका फर्स्ट ईयर में हो तो उसके लिए 10,000 आपका हॉस्टल फी लगता है, इसमें 7,500 आपका हॉस्टल मेंटेनेंस होता है, 2,500 इलेक्ट्रिसिटी फी होता है, ठीक है। तो मतलब मिला के आपका 20,000 आपका पूरा ये हो गया। अब जो फी बच रहा है आपका, मेस फी बच रहा है, तो मेस फी आपका 4,200 होता है आपका, मतलब पर मंथ, यानी कि आप पर डे के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 140 रुपीज 3 टाइम का, ठीक है। फिर एस सी एस टी का गए तो लगभग सारी चीज सेम रहती है, सिर्फ ट्यूशन फी आपका जो 8,000 होता है वो गिर कर 2,000 हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स कैंडिडेट में वो जो ट्यूशन फी है वो आपका 32 रुपीज हो जाता है। बाकी जो एक और फी मैंने बताया था, एनुअल मेंटेनेंस या एनुअल फी जो होता है वो सेम रहता है आपका, जो जनरल का रहेगा, एस सी एस टी ओबीसी सबका वो सेम रहेगा, 7,000 या 8,000 जो भी होता है, ठीक है। और मेस फी सबके लिए सेम है। और स्कॉलरशिप तो एक ई कल्याण स्कॉलरशिप आता है, आपको पता है, एस सी एस टी और ये ओबीसी के लिए। और बाकी फिर और भी स्कॉलरशिप होते हैं, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप हो गया, एफएफई स्कॉलरशिप हो गया, और भी स्कॉलरशिप होते हैं जो सभी के लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं मेस की तरफ। तो आपके हॉस्टल में मेन्यू क्या रहता है, अगर आपको आइडिया हो? इसके अलावा मेन्यू के अलावा खाने का टेस्ट कैसा है? अगर रेट करना हो, आपको आउट ऑफ 5 रेट करना हो तो कितना रेट करोगे? सबसे पहले मेन्यू का जो मैं बात करूँ, तो मेन्यू तो बेसिकली मतलब होता है ना कि ज्यादातर मेन्यू जो स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं वो लोग मेस वाले से बात करके डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेस होता है वो मतलब जो कॉलेज रन नहीं करता, वो टेंडर निकालते हैं सारे हॉस्टल्स का, जो भी उस टेंडर को फिल करता है, तो जिनको मिलता है वो मेस चलाते हैं, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो प्राइवेट है, हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि मेस वाले, हर मेस का अलग अलग आपका हो सकता है, ठीक है, हर हॉस्टल के जो मेस है उनका अलग मेन्यू हो सकता है, बट कुछ मेन्यू कॉमन रहता है, ठीक है। जो मतलब नॉनवेज हो गया आपका, ठीक है, वो फिक्स रहता है कि इतने दिन में हर हॉस्टल में मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मंडे को आपको फीस मिलती है आफ्टरनून में, ओके। फिर ट्यूसडे को आपका वेज पूरा रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे हॉस्टल में अलग अलग वेज मिलता है, कुछ और में मिलता है। और फिर वेडनेसडे को आपका रहेगा चिकन, और जो वेज रहेंगे उनके लिए पनीर। फिर थर्सडे को आपका वेज। फिर फ्राइडे को आपका रहता है चिकन चिली एंड वेज वालों के लिए पनीर। सैटरडे को एग रहता है और वेज वालों के लिए मंचूरियन। और संडे को वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी रहता है। तो ये आफ्टरनून का खाना जो है वो फिक्स रहता है सारे हॉस्टल में, ठीक है। तो मतलब जो नॉनवेज लवर है उनके लिए तो मतलब मैक्सिमम डिश में आपको नॉनवेज मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो लिमिट खाना के जो बहुत बहुत सारी जगह पे खाने पे लिमिट रहता है कि आप इतना ही ले सकते हो, बट यहाँ क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना खाना है आप खा सकते हो, ठीक है। आपको एक बार खाना है, 2 बार, 3 बार, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। मुझे बाकी के दिन में कुछ कुछ टाइम पे खाना अच्छा नहीं लगता था, बट संडे को जो बिरयानी मिलता था मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं 2-3 प्लेट मतलब खा जाता था, ठीक है, अपनी बात बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है खाने में। और टेस्ट वगैरह मैं बोलूंगा कि 5 आउट ऑफ 3 मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 भी जाता है बट कुछ कुछ डेज पे, ठीक है। बट क्योंकि मैक्सिमम केस में वो थोड़ा थोड़ा एवरेज हो जाता है। अगर एक टाइम का खाना आपको अच्छा मिला है तो दूसरे टाइम का खराब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट बाहर में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, आसपास में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आपको मन नहीं है रात का खाना अच्छा नहीं लगा बाहर जाके खा सकते हो। तो इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो अगर कोई बंदा धनबाद से आना चाह रहा हो कॉलेज की तरफ, तो क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं? क्या गाड़ी करनी पड़ती है या फिर बसेस वगैरह के भी ऑप्शन है वहाँ पे? तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी है, ये मैं बोल सकता हूँ। जैसे हमारा जो कॉलेज का जो कैंपस एरिया है, ठीक है, 450 एकड़ का है। तो जो इसका फ्रंट गेट है, यानी कि मेन गेट जो आता है, तो मेन गेट के पास ही जो रोड पास है, ठीक है, वो रोड अच्छा है, वहां से आपको हमेशा ऑटो मिलते रहेगा, ठीक है। धनबाद मतलब सिंदरी से आपका धनबाद रेलवे स्टेशन तक वो आपको ले जाएंगे वहां पर। और धनबाद रेलवे स्टेशन जो है वहां से तो आपको पता है मतलब हर जगह का आपको ट्रेन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपका हमारे कॉलेज का जो पीछे का एरिया है, ठीक है, जो पीछे का मतलब हमारा बाउंड्री खत्म होता है, तो वहां पर सिंदरी स्टेशन है। तो वो भी डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका धनबाद स्टेशन तक। मतलब वो ट्रेन सिंदरी टाउन से मतलब हमारे कॉलेज से सीधा जाती है धनबाद स्टेशन तक, ठीक है। तो वो ट्रेन पकड़ के भी जा सकते हैं, और या तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ट्रेन का टाइमिंग रहता है, अगर उन टाइमिंग में आप जा पा तो मतलब दिन में 3 टाइमिंग वो चलती है, ठीक है, सुबह, दोपहर और एक रात को। तो ये 3 टाइमिंग में अगर आप ट्रेन को कैच कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हमेशा आपको ऑटो मिलता रहेगा। तो एकेडमिक में बात करें सबसे पहले, कितना टफ होता है आपके कॉलेज में सीजीपीए लाना? कोर ब्रांचेस और नॉन कोर ब्रांचेस में अलग अलग होता है क्या मेंटेन करना टफनेस की बात करें? और टफनेस तो जैसा आपको पता है ब्रांच बाय ब्रांच डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल आता है, देन एरोस्पेस। तो एरोस्पेस हमारे कॉलेज नहीं है, उसके बाद मेरा ब्रांच आता है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल में थोड़ा सा मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस। बाकी ब्रांचेस में आपको अच्छे से इजिली नंबर ला सकते हो, बट ये 2 ब्रांचेस में नंबर लाना थोड़ा सा टफ होता है। बट आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम खराब नंबर आते हैं, मतलब आराम से आप नंबर ला सकते हो। जैसे तो आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं, तो एक रात पहले पढ़ के आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन आप सोचोगे मेरे को अच्छा सीजीपीए लाना है, तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ कि मैं पहले एक रात पहले ही पढ़ता था, तो मेरे सीजीपीए का भी 7 से ऊपर ही नहीं है, 6.5 6.7 ऐसे आ रहे थे। फिर मैंने एक सप्ताह पहले पढ़ने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब लास्ट के 2-3 सेमेस्टर में, तो 8 सीजीपीए तक चले गए। तो मतलब अगर आप लास्ट एग्जाम से 1 वीक पहले अगर आप पढ़ते हो तो 8 सीजीपीए तक आराम से टच कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर कहाँ से पीएचडी कर रखी है उन्होंने, और इसके अलावा आपका प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा और आपके बाकी बैचमेट का इंटरेक्शन कैसा रहा और कितना अच्छा लगता है आपको प्रोफेसर पढ़ाई के मामले में? प्रोफेसर्स का भी जैसे ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, ठीक है। हर ब्रांच में कुछ स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होते हैं, कुछ फ्रेंडली प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। बाकी उनके एजुकेशन की बात करो तो सारे प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो भी उन्होंने पीएचडी की है मतलब टॉप आईआईटी से कर रखी है सारे प्रोफेसर हैं पीएचडी। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेसर नॉन पीएचडी मिलेंगे, सारे पीएचडी के प्रोफेसर ही आपको मिलेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज। कुछ कुछ प्रोफेसर ने तो ये जो गोल्ड मेडल वगैरह शायद मिलता है, ठीक है, आईआईटीज वगैरह में कुछ रिसर्च वगैरह करने पे, वो भी मिला हुआ बहुत सारे प्रोफेसर को। कुछ मेरे ब्रांच के जो प्रोफेसर हैं उनके, और बाकी प्रोफेसर के साथ जो रिलेशन रहता है वो अच्छे मतलब डिपेंड करता है। कुछ स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैं, कुछ फ्रेंडली प्रोफेसर हैं। तो मेरे ब्रांच में भी कुछ कुछ है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, फ्रेंडली प्रोफेसर। बाकी ओवरऑल प्रोफेसर का सपोर्ट सही रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आपको प्रोफेसर कर देते हैं। और मैं अपनी बात करूँ, जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है, मतलब हर हर ब्रांच वाले स्टूडेंट को करना होता है फाइनल ईयर में फाइनल प्रोजेक्ट। तो उसमें जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। आपके कॉलेज में लैब की कैसी फैसिलिटीज है, कोर में कैसी है, और आप अपनी ब्रांच का केमिकल का अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ तो बहुत बेटर होगा हमारे लिए। और नॉन जो टेक की ब्रांचेज है जैसे कंप्यूटर वाली ब्रांचेज, उसमें कैसी है फैसिलिटीज वगैरह? तो मैं पहले टेक की बातें करता हूँ। तो जो उनके लैब्स हैं उनके भी अच्छे, ठीक है, कंप्यूटर की फैसिलिटीज हैं। मतलब जो हमारा कंप्यूटर लैब है वो है बहुत सारा बना हुआ, अभी भी और नए बन रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग का पुराना जो बिल्डिंग था वो तो है, बहुत सारे नए हॉस्टल्स भी बने हैं, ठीक है, और नए नए भी बन रहे हैं। कुछ सालों में आपको वो चालू हो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। और जो लैब्स है मतलब अभी जितनी है, मतलब एक लैब में शायद 80 के आसपास है कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे दो बहुत सारे लैब्स हैं। जेई के भी एग्जाम्स हमारे कॉलेज में सेंटर पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी अच्छी होगी तभी हमारे कॉलेज में जेई की सेंटर पड़ती है। बात करूं मैं कोर ब्रांचेस की, कोर ब्रांचेस में जो मेरी ब्रांच में है तो हमारा हीट ट्रांसफर लैब है, ठीक है। फिर हमारा थर्मोडाइनमिक्स लैब है। फिर हमारा ये जो भी फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया लैब, उसकी लैब है, ठीक है। तो सारे लैब्स हैं वहाँ पर, मतलब प्रॉपर्ली आप आराम से अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। बहुत सारे अभी मतलब मेरे टाइम पे कुछ कुछ इक्विपमेंट्स पुराने हो गए थे, बट अभी क्या है कि सारे इक्विपमेंट्स नए आ चुके हैं, रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। मैंने जब मतलब लास्ट कॉलेज विजिट किया था कुछ महीने पहले शायद, ठीक है, कॉलेज खत्म होने से पहले, तो बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स भी आए हुए हैं, ठीक है। तो लैब फैसिलिटीज भी आपकी इंप्रूव होते रहती है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या क्या चीजें लगती है जो आपके कॉलेज में अच्छी है, अगर आप 2-3 चीजों का नाम बता सको? और कौन सी चीजें लगती है जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से थोड़ा इम्प्रोवाइज करनी चाहिए? जैसे सबसे अच्छी चीज कॉलेज में तो क्या है कि कॉलेज का जो बहुत लोगों को होता है कि हाँ मैं जब कॉलेज जाऊँ तो मेरा भी कॉलेज बहुत बड़ा हो, कैंपस एरिया, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। थोड़ा ग्रीनरी है,
ठीक है, अगर आप आप थोड़े से वीडियोग्राफी में के शौकीन हो, मतलब वीडियो बनाना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो सिनेमैटिक वीडियोस तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि मैं ये सब चीजें करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियो शूट करने में। आप शूट करके कलर ग्रेडिंग करोगे तो बहुत मजा आएगा, ये चीज मेरे को अच्छा लगता है। और आप पूछे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो, मतलब ऐसा तो मैंने कुछ अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया जैसे मुझे कुछ दिक्कत आई इन 4 सालों में। तो मैं एज अ पर्सनली मेरे को तो कोई दिक्कत आई नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मेरा बैक कभी लगा नहीं, ठीक है, कॉलेज में। तो बैक लगने पे क्या क्या दिक्कत आती है तो उतना कुछ मेरे को पता नहीं, बट हाँ मेरे दोस्त को बैक लगा था, तो उन उसको भी कोई दिक्कत आई नहीं थी, मतलब आराम से निकल गया। ये सवाल होगा कि ओके। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज, किन बच्चों को आपके कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए और बीआईटी सिंदरी, और किन बच्चों को थोड़ा एनआईटीज के ऑप्शन देख सकते हैं, कुछ लोअर एनआईटीज मिल रहे होंगे, लोअर एनआईटीज की लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी, उनको भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। हाँ, तो जैसे जो बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ एनआईटी का टैग अगर चाहिए, ठीक है, तो वो बाकी एनआईटी जा सकते हैं, ठीक है। और लोअर एनआईटी, अच्छे एनआईटीज अगर मिल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उन्हें ही प्रेफर करो, अच्छे एनआईटीज के लोअर ब्रांचेस भी अच्छे होते हैं, ठीक है। बट हाँ, जिन्हें प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ प्लेसमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट के सिनेरियो से अगर आप आ रहे हो, ठीक है, तो मेरे कॉलेज का जो कोर ब्रांचेस होते हैं, और खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जिकल, ठीक है, ये जो 3 ब्रांचेस होते हैं और एक माइनिंग, ये जो 4 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन सब में प्लेसमेंट अच्छी होती है, ठीक है, 90 to 95% प्लेसमेंट पहुंच जाती है, ठीक है। आपको आरओआई अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट के सिनेरियो से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। आपको टाइम चाहिए तो आप आ सकते हो, आपको आरओआई चाहिए या फिर मतलब आपको सीएसआईटी पढ़ना है लेकिन ज्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हो, ठीक है, आप थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको सिर्फ एनआईटी का टैग चाहिए तो आप लोअर एनआईटी को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बस। So with this, we are closing the video. This is Ranveer with Akash signing off.